हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह से कैपेसिटर सीरीज में अरेंज होता है। आई बात समझ में? और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से उसी कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में अरेंज कर सकते हैं। किसमें? तो पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम लोग देखेंगे क्या किस तरह से कैपेसिटर जो है उसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैपेसिटर लेना है 3। ठीक है, कैपेसिटर C1 ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया C1 और ये हो गया आपका C2। ठीक है, और ये हो गया आपका C3। आई बात समझ में? तो 3 कैपेसिटर हमने ले लिया। ये है आपका क्या, C1, ये है C2 और ये है C3। अब इसमें से जैसे इस कैपेसिटर को हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इसको बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि इस तरह से ये बैटरी से कनेक्टेड है। अब देखिए, अभी C1 कैपेसिटर को ये V वोल्टेज के बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, सपोज दैट ये V का वैल्यू क्या है, 9 वोल्ट। तो इस 9 वोल्ट के बैटरी को हमने क्या किया, इस C1 से कनेक्ट किया। फिर इसी 9 वोल्ट के बैटरी को हम लोग क्या करते हैं, C2 से कनेक्ट करते हैं इस तरह से वायर लगा के। और फिर इसी 9 वोल्ट के बैटरी को हम लोग क्या करते हैं, C3 से कनेक्ट करते हैं। तो यहां पे क्या है, 9 वोल्ट का बैटरी जो है वो C1 में भी गया, C2 में गया, C3 में गया। तो यहां पे कांस्टेंट क्या है, यहां पे कांस्टेंट है आपका क्या, वोल्टेज। सो योर वोल्टेज इज कांस्टेंट, योर वोल्टेज इज कांस्टेंट। वोल्टेज क्या आपका कांस्टेंट है। आई बात समझ में? तो अब यहां पे वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे डिफरेंट क्या होगा, तो यहां पे आपका डिफरेंट होगा चार्ज। वो इस तरह से कि C1 में हो जाएगा आपका चार्ज Q1, C2 में हो जाएगा आपका Q2 और C3 में हो जाएगा Q3। क्यों? क्योंकि ये 9 वोल्ट का बैटरी तो है, लेकिन कैपेसिटर तो डिफरेंट है। सपोज दैट ये कैपेसिटेंस C1 का वैल्यू है आपका 4 फैराड का, C2 का वैल्यू है आपका कितना, तो 12 फैराड का, और C3 का वैल्यू कितना है आपका, तो ये है आपका 6 फैराड का। तो यहां पे 4 फैराड, 12 फैराड, 6 फैराड, तीनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। और चूंकि डिफरेंट वैल्यूज होता है, और आपको पता है क्या फॉर्मूला से कि C इज इक्वल टू क्या होता है आपका, Q बाय V होता है। और इस Q बाय V में जो कंसेप्ट है आपका, इसमें क्या है, C इज इक्वल टू Q बाय V में आपका क्या है कि जो आपका कैपेसिटेंस डिफरेंट है और चार्ज डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन डिफरेंट क्या है यहां पे, चार्ज Q1, Q2 और Q3। तो डिफरेंट क्या है यहां पे, चार्ज Q, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किसमें, 3 तरह में। तो ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है हम लोग? अब क्या है कि C इज इक्वल टू Q इंटू V होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, C इंटू V। ठीक है, अब आपको पता है कि वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंट क्या है, चार्ज डिफरेंट है ना। तो यहां पे देखिए Q इज इक्वल टू, यहां पे Q1 जो है वो किसके थ्रू जा रहा है, C1 कैपेसिटेंस के थ्रू जा रहा है। तो ये हो जाएगा C1 इंटू V। ठीक है, फिर प्लस Q2 में क्या, C2 में क्या जा रहा है, Q2 चार्ज जा रहा है, C2 में Q2। तो C2 इसमें Q2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, C2 इंटू V, और प्लस Q3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, C3 इंटू V। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है हम लोग? अब नेक्स्ट क्या है कि जो ये V है, इसको क्या करोगे आप, कॉमन ले लोगे।
तो ये हो जाएगा V कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, इसमें बचा C1, इसमें बचा क्या C2 और इसमें बचा C3। आई बात समझ में। और इधर क्या आपका Q है, ठीक है। अब इस V को अगर हम इस साइड ले आते हैं डिनोमिनेटर पार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा Q/V हो जाएगा। और उधर क्या बच गया आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। आई बात समझ में। अब ये Q इक्वल टू क्या है CV, और Q/V क्या होता है C होता है, तो इस Q/V की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, C पुट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आई बात समझ में। तो एग्जैक्टली यही होता है क्या कैपेसिटर इन पैरेलल का कंसेप्ट, जिसमें आपका जो है 3 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है और हर एक को 9 वोल्ट 9 वोल्ट 9 वोल्ट का पोटेंशियल जा रहा है। तो इसमें क्या है, वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, लेकिन डिफरेंट क्या है आपका चार्ज। Q1 इसमें C1 में जा रहा है, Q2 C2 में और Q3 C3 में। इसके कारण क्या हो रहा है, तो चार्ज डिफरेंट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जा रहा है। अब आपको पता है C इज इक्वल टू क्या आता है Q/V, इसलिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू V। अब इसमें क्या है, V तो कांस्टेंट है, इसलिए सब जगह V V V कांस्टेंट हो जाएगा। डिफरेंट क्या है, तो C, तो यहाँ C1 यहाँ C2 यहाँ C3, तो इसलिए C1V C2V C3V हो गया। यहां तक क्लियर हम लोग। अब नेक्स्ट ये है कि जो आपका V है, इसको क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, तो क्या बच गया अंदर C1 C2 और C3, है कि नहीं। अब नेक्स्ट है कि इस V को फिर हम लोग क्या करते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये Q/V हो जाता है। और Q/V इक्वल टू क्या हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहां पे Q/V को एग्जैक्टली क्या लिख सकते हो आप, C लिख सकते हो, है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो गया क्या, कैपेसिटर इन पैरेलल का कंसेप्ट है ना आसान। अब देखिए इस चीज को और समझते एग्जांपल से कि इस 9 वोल्ट का बैटरी जो है वो कैपेसिटेंस C1 जो कि 4 फैराड का है, कैपेसिटेंस C2 12 फैराड का है और कैपेसिटर C3 6 फैराड का है। तो इसका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, तो इसको क्या C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 प्लस 12 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 प्लस 12 प्लस 6 जो कि हो जाएगा कितना 22 फैराड। तो इसमें टोटल चार्ज कितना जा रहा है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V, और ये हो जाएगा C का वैल्यू 22 फैराड निकला और आपका V का वैल्यू कितना निकला, तो 9 वोल्ट, 22 इंटू 9 हो गया 198 कूलम। तो Q का वैल्यू कितना निकला आपका 198 कूलम। तो अब देखिए इस कैपेसिटर 1 के थ्रू जो कि 4 फैराड का है उसमें से कितना चार्ज जा रहा है, इसको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे आपको क्या करके, तो Q इज इक्वल टू क्या C1V। तो देखिए C1 इंटू V कितना हो गया, Q1 निकालना है, ये क्या हो देखिए C1 4 फैराड है और इंटू V कितना है 9 वोल्ट है, तो ये कितना हो गया 36 कूलम। Q2 कितना है आपका, तो देखिए 6 फैराड, Q2 है 12 फैराड और ये 9 वोल्ट, तो 12 फैराड इंटू 9 वोल्ट ये कितना हो गया 108 कूलम। और Q3 जो है वो कितना निकल गया आपका, तो Q3 निकल गया आपका C3 मतलब 6 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 54 कूलम। अब ये 36 प्लस 108 प्लस 54 मतलब 36 प्लस 108 प्लस 54 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 8 4 12 6 18 और ये हो गया कितना, तो ये हो गया आपका 3 14 18 4 3 7 1 8, तो गलती हो रहा है, ठीक है 54 4 58 4 62 198 कूलम हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है, क्या मिल गया कि जो आपका टोटल इसका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है 22 फैराड का है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसका 22 इंटू 9 198 कूलम। तो इसलिए C1 के थ्रू कितना हो जाएगा चार्ज, तो 4 इंटू 9 36 कूलम। C2 के थ्रू कितना हो जाएगा, तो C2 के थ्रू हो जाएगा आपका कितना
तो 12 इंटू 9 108 कूलम और Q3 के थ्रू कितना हो जाएगा 6 इंटू 9 54 कूलम। आई बात समझ में। तो यहां पे क्या है कि इस सब का सम कितना हो जाएगा 198 कूलम। तो आपको याद रखना क्या है कि जब भी कॉम्बिनेशन पैरेलल में होता है तो आपका क्या होता है, तो आपका जो ये वोल्टेज है वो कांस्टेंट होता है और चार्ज हर एक से डिफरेंट डिफरेंट जाता है। तो यहाँ इसलिए Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है और Q इक्वल टू C इंटू V रहता है, जिसमें V कांस्टेंट होता है और ये C1 C2 C3 डिफरेंट होता है, इसमें से V कॉमन निकाल लेते हैं, C1 C2 C3 होता है, ये V नीचे आ जाता है, Q बाई V इज इक्वल टू C1 C2 C3 हो जाता है और फिर आपका फाइनल Q बाई V को हम लोग C लिख सकते हैं, इसलिए C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखा एक रिजल्टेंट निकाल के, इसका रिजल्टेंट कितना निकला तो 22 फराड, उसको जब 9 वोल्ट से किया तो 198 कूलम निकला। तो कैपेसिटर C1 के थ्रू हो जाएगा 36 कूलम का चार्ज, C2 के थ्रू 108 कूलम का चार्ज और C3 के थ्रू 54 कूलम का चार्ज और टोटल सम इसका 198 कूलम हो जाएगा। आई बात समझ में। सो दिस इज द होल आइडिया अबाउट द कैपेसिटर इन पैरेलल. So now we have understood the concept of series and parallel, so you can easily solve lots of numericals regarding this topic. Okay, तो I hope कि ये चीज़ आपको help किया होगा बहुत समझने में. So thank you so much. See you in the next class and all the very best in your exam. फिर मिलते हैं आपसे next class में.